विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पराजित कर पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के प्रदर्शन का रंग फीका रहा। इन दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आशा के अनुरूप काम नहीं कर सके। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के अहम घटक दलों के रूप में शामिल जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। दोनों ने एक एक सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन इन दोनों ही दलों ने निराश किया। जनता दल यूनाइटेड ने जहां एक तरफ बुराड़ी सीट पे शैलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने देवली सुरक्षित सीट पे अपने प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में जीत हासिल करते नहीं दिखे। वैसे अगर देखें तो नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट चिराग पासवान की देवली विधानसभा सीट पर। वैसे अगर देखें तो करीब 2,64,000 मतदाताओं वाली देवली सीट पर इस बार मुकाबला आपके प्रेम कुमार चौहान तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दीपक तंवर के बीच। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चिराग पासवान को हराने के लिए पशुपति पारस ने भी देवली विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पशुपति पारस ने देविका को सीट दिया था। वैसे तो पशुपति पारस भले ही प्रचार करने नहीं गए, लेकिन बस किसी तरह चिराग पासवान को हराने का प्लान बनाया था। लेकिन अगर देखें तो पशुपति पारस के दुर्गति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दीपिका को मात्र 538 वोट ही मिले। और विधानसभा चुनाव में इतने वोटों का मतलब क्या है आप सभी लोग जानते हैं। जब बिहार में पशुपति पारस चिराग पासवान का कुछ ना कर पाए तो दिल्ली में जाकर उनके साथ चुनाव लड़े। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस एक तरफ से इस समय राजनीतिक बेरोजगार हो गए हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और चिराग पासवान को कमजोर करने का प्लान भी बनाया, लेकिन दिल्ली ने उनको बता दिया कि चिराग पासवान के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। शायद अभी भी समय है पशुपति पारस को यह समझ जाना चाहिए कि वो चिराग पासवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वहीं अगर देवली के राजनीतिक समीकरण को देखें तो यह सिर्फ दलित बाहुल्य थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी को लोकल होने का ज्यादा फायदा मिला। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकाश जरवाल का टिकट काटा वो कुछ कर नहीं पाए। अनुमान तो ये था कि कम से कम प्रकाश जरवाल को वहां का विधायक होने का फायदा मिलेगा और वो कम से कम 10 से 15,000 वोट काट लेंगे, लेकिन वो असफल रहे। जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का हाल बुरा रहा, जिसे लोग ये बता रहे थे कि अच्छी फाइट करेगी, लेकिन कांग्रेस 12,000 वोट पाने में ही सफल रही। और देखा जाए तो देवली की लड़ाई सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और चिराग पासवान के बीच हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि दलित मतदाता भी चिराग पासवान का साथ नहीं दे पाए। लेकिन राहत की बात जरूर रही कि चिराग पासवान हारे जरूर, लेकिन अगले बार से कम वोटों से हारे। वैसे अगर देखें तो देवली सीट पे आपके प्रत्याशी प्रेम चौहान को 86,889 मत मिले, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट के साथ वो दूसरे स्थान पर है। यानी आपने देवली विधानसभा सीट पे लोजपा को 36,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। वहीं अगर देखें तो कांग्रेस के राजेश चौहान को 12,211 वोट ही मिल पाए। अगर देखा जाए तो दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली देवली विधानसभा का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा। साल 2008 तक कांग्रेस के खाते में ये सीट अगले ही चुनाव यानी 2013 से आम आदमी पार्टी की हो गई और इसे आपका गढ़ कहा जाने लगा है। वैसे अगर देखा जाए तो साल 2013 में यहाँ प्रकाश जरवाल ने जीत का आगाज किया, जो 2015 में वे विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और वो अब तक जारी है। करीब 2,64,000 मतदाताओं वाली देवली सीट पे इस बार मुकाबला प्रेम कुमार चौहान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दीपक तंवर और कांग्रेस के राजेश चौहान के बीच ही रहा। जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का यह हश्र रहा तो फिर पशुपति पारस का लड़ना वहां से कितना मुनासिब था, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।